आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में प्रतिभाग किया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जाएगा। जन जन को इसमें भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी पूरी गंभीरता व सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के अंदर कार्यक्रम चलेंगे। उत्तराखंड के मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो देश के अंदर मनाया जा रहा है, उस क्रम में हर घर तिरंगा ये कार्यक्रम हमारा 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। 11 से लेकर 17 अगस्त तक लगातार देश के और प्रदेश के अंदर कार्यक्रम चलेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी हम सभी को साथ में लेकर हमारे सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जनता के लोग, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन, NGO सबको मिलाकर हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी का कोऑर्डिनेशन करके हर घर तिरंगा लगाएंगे। 20 लाख हमारे यहाँ परिवार हैं, 20 लाख धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले की धूम है। दूर दूर से कावड़िए गंगाजल और कावड़ लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कावड़ियों का कोई दल शिव परिवार की तो कोई देशभक्ति से ओतप्रोत कावड़ लेकर हरिद्वार पहुंचा है। अलग ही रंग बिखेरती कावड़ों की लेकर 10 से 15 दिन पैदल दूरी तय करके ये कावड़िए अपने अपने घर पहुंचेंगे और भगवान शिव को गंगाजल और कावड़ अर्पित करेंगे। सनातन धर्म में मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और यही कारण है कि वो हरिद्वार से कावड़ और गंगाजल लेकर महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार पहुंच रहे कावड़ियों ने बताया कि भगवान शिव में उनकी गहरी आस्था है, इसलिए वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ की साज सजावट करते हैं। किसी ने भगवान शिव के परिवार रूपी कावड़ बनाई है तो किसी ने कावड़ में शिवलिंग को स्थापित किया है। तो वही कुछ कावड़िए देशभक्ति का जज्बा लिए तिरंगे की थीम पर कावड़ तैयार कर गंगाजल लेने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर कावड़िए जो है वो दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे हैं गंगाजल लेने के लिए। कावड़िया हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो वहीं कोई शिव परिवार के रूप में तो कोई तिरंगे के थीम को लेकर के गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंच रहा है। भैया हमारा जीवन ही एक महादेव है जिन्होंने हमें जन्म दिया है पृथ्वी पर। हम उसी के लिए कांवड़ लेने आते हैं। मुक्ति द्वार है और हमारी आस्था ये है जीवन सबका कल्याण रहे, प्रभु सबका भला करे। कांवड़ यात्रा ऐसी चलती रहे, हम रहे या न रहे, ये महादेव का नाम जीवन भर हमेशा इस धरती पर चलता रहे और आने वाले टाइमों में भक्तों का उपहार और बढ़ता रहे और कावड़ मेले का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ना शुरू हो गई है और इस बार गंगाजल लेने आ रहे कावड़ियों की संख्या में भी इजाफा होने की उम्मीद है। तो वहीं कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहता है। देवभूमि प्रवेश द्वार नर्सिंग बोर्ड से लेकर हरिद्वार तक स्थानीय पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल और PSC बल की तैनाती की गई है। साथ ही मंगलौर पुलिस नेशनल हाईवे और कस्बे में ड्रोन कैमरों की मदद से भी निगरानी रखी जा रही है। जोनल अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि कावड़ियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी आसपास की निगरानी की जा रही है। शरारती तत्वों या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। को चिन्हित किया गया है और इसमें डिटेल में एक्सरसाइज की गई है कि कौन से पॉइंट पे पहले रश रहता था और प्लस अब हाईवे बन गया है तो उसी हिसाब से जो है पॉइंट्स को रिवाइज किया गया है और फोर्स की डिमांड की गई है और अकॉर्डिंगली फोर्स को डिप्लॉय किया गया है।
इसी के साथ आज जो है कस्बा मंगलौर में संवेदनशील इलाकों में प्लस कस्बे की निगरानी रखने के लिए एक ड्रोन की व्यवस्था भी की गई है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है, छतों पे भी निगरानी रखी जा रही है, कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं है। साथ ही यातायात व्यवस्था और कावड़ियों की संख्या पर भी। आज सावन का पहला सोमवार है और इस खास अवसर पर मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भी भारी संख्या में भक्त जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। कोरोना काल के 2 साल बाद कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए हुए हैं। दक्ष प्रजापति मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि सावन कनखल दक्ष प्रजापति महादेव की ससुराल है और दुनिया में सबसे पहला भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव ने राजा दक्ष को वचन दिया था कि सावन के 1 महीने वो यहीं पर वास करेंगे और इसलिए भगवान शिव सावन के महीने दक्ष प्रजापति में ही वास करते हैं। जब सती जी बिना बुलाए यहाँ पर आ गई थी और यज्ञ में अपनी आहुति देती थी तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया था और दक्ष जी का सर काट दिया था। फिर सभी देवी देवताओं का आग्रह करने पर उन्होंने उनका बकरे का सिर उनके पर लगाया और उन्हें वचन दिया कि मैं एक सावन के अपने पूरे यहाँ रहूंगा और लोगों को आशीर्वाद दूंगा। श्रावण का महीना जल तत्व प्रधान महीना है और भगवान शिव का महीना है। चतुर्मास में भगवान शिव के हाथ में इस समय शासन है, व्यवस्था, और ये भगवान शिव की ससुराल है दक्षेश्वर महादेव। भगवान शिव के ससुर के नाम पर इस मंदिर का नाम है दक्षेश्वर महादेव। श्रावण के महीने में भगवान शिव यहीं पर निवास करते हैं, इसलिए इस मंदिर में जलाभिषेक, गंगा जल, दूध, दही इत्यादि का भगवान रुद्राभिषेक। अल्मोड़ा में रोजाना पालिका करीब 8.5 टन कूड़े का निस्तारण करती है और 13 वार्ड में रहने वाले तकरीबन 45,000 लोगों की जनसंख्या वाले इलाके से कूड़े का निस्तारण करने में हर महीने 2.5 लाख का खर्चा आता है। शहर के कई जगहों पर कूड़ेदान बनाए गए हैं, लेकिन आम जनता कूड़ा करकट को सड़क पर ही फेंक रही है, जिसके कारण कूड़ा उठाने में पालिका को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी सिलसिले में लोगों को लगातार सफाई अभियान के लिए जागरूक किया जा रहा है। हमारे अल्मोड़ा नगर में 13 वार्ड है और इन 13 वार्डों से लगभग 8 से 8.5 टन कूड़ा प्रतिदिन उठाया जाता है और उसका फिर सेग्रीगेशन किया जाता है, उसको छांटा जाता है, अलग अलग किया जाता है। कंपैक्टर में जो कंपैक्ट करने लायक कूड़ा होता है उसको कंपैक्ट किया जाता है। जो जैविक कूड़ा होता है। देहरादून के एक निजी अस्पताल में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, लिक्विड प्रोफाइल, हीमोग्लोबिन, डेंटल चेकअप किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि ये कैंप स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकांता मल्होत्रा की स्मृति में लगाया जाता है। ये 19वां कैंप है और ये कैंप लगातार 20-22 साल से काम कर रहा है। यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर मरीजों को चेकअप करके सिलेक्ट किया जाता है और इनमें से कुछ डायबिटीज के पेशेंट निकलते हैं, कुछ हार्ट अटैक के मरीज निकलते हैं। तो वहीं आंख के चेकअप के बाद उन्हें जरूरत के अनुसार चश्मा मुफ्त दिया जाता है। इस कैंप में जितने भी टेस्ट कराए जाते हैं वो मुफ्त में होते हैं। इस कैंप में लगभग 300 लोग मुफ्त में अपना चेकअप कराते हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चंद्रकांता की स्मृति में शिविर का आयोजन किया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का यह आयोजन करवाया जाता है और जहां पर तकरीबन 300 से ज्यादा लोग अपना फ्री में मेडिकल चेकअप करवाते हैं। साथ ही साथ यहां पर मेडिकल चेकअप के बाद कई सारी सुविधाएं भी उनको दी जाती हैं। अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर जागेश्वर धाम में धन के देवता कुबेर शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि पूरे देश में मात्र ये कुबेर देव का मंदिर है जहां भगवान कुबेर लिंग स्वरूप में विराजमान है। आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट की अनदेखी के चलते इस मंदिर को पहचान नहीं मिल पाई है। 7वीं सदी में स्थापित इस कुबेर मंदिर की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है।
है कि जब सभी देवी देवता यहाँ आए, भगवान भोलेनाथ ने यहाँ तपस्या की, आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए, तो इसी रूप में जब सभी देवी देवता आए तो कुबेर जी भी यहाँ आए। श्री कुबेर जी का मंदिर इधर स्थापित है। पूरे विश्व में केवल एकमात्र ये भोलेनाथ के जो है शिवलिंग रूप में विराजमान है श्री कुबेर जी, और कहीं विराजमान नहीं है, शिवलिंग रूप में है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ सिक्का मिलता है, कॉइन हम प्रतिष्ठा करके देते हैं, वो अपने अगर आप तिजोरी में रखते हैं तो उसमें जो है धन की वृद्धि होती है। प्राचीन मंदिर है कुबेर मंदिर। जब यहाँ 33 करोड़ देवी देवता आए थे तो उनमें से कुबेर जी को भी लाया गया यहाँ पर, तो कुबेर जी को यहाँ पर ऊंचा स्थान दिया गया है। 33 करोड़ देवी देवता जब यहाँ पर आए तब उनके साथ कुबेर जी भी आए, तो इनको धन का देवता कहा जाता है, तो इनके धन के अधिपति सब। चमोली के पोखरी में लोग इन दिनों खासी दिक्कतें झेल रहे हैं। नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 में गांव वालों को पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही भारी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी कृष्ण कुमार की वजह से ठेकेदार ने मनमानी तरीके से काम किया है, जिस कारण जगह जगह बने अवैध डंपिंग जोन के मलबे से गाँव वालों को पैदल चलने में और खेती बाड़ी करने में दिक्कत हो रही है। गाँव के लोगों का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक जेसीबी मशीन को सड़क से मलबा उठाने नहीं देंगे। हर समस्या ये है पोखरी नखुलाना मोटर मार्ग से जो हमें डंपिंग जोन बना है, इससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। हमारी पूरी जमीन फसल बर्बाद हो गई, ये सारी जमीन बर्बाद होगी। हमने इस कारण विभाग से कई बार कहा, विभाग कर्मचारी से कहने के बाद मौजूद भी अभी तक कोई कर्मचारी संज्ञान। जहां एक तरफ पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और जगह जगह पौधारोपण कर वृक्षों को लगाने और बचाने की मुहिम चलाई गई, तो वहीं डोईवाला से निराश कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां भू माफियाओं ने बांस के हरे पेड़ और आम के हरे पेड़ को चंद लालच के चलते आग के हवाले कर दिया, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने फैसला लिया कि भू माफियाओं की शिकायत को डोईवाला एसडीएम से करेंगे और कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। का जो जमीन है वो मर चुका है। जो हमारे यहाँ के भू माफिया है, जो बाहर से आके प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे पहले ये जमीन ली और उसके जो ग्राम समाज की जो कोना था, जो नहर की जो जगह थी, उस पे इन्होंने एक पेड़ था जो कि बांस का था और उसे काट के और उसको साइड में करके उसमें आग लगा दी। वो भी कब जो हरेला पर्व था। और ये इस तरह आग लगा के साथ साथ बांस के साथ साथ ये आम के पेड़ आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये सब कुछ जल गया। और ये जो ये प्लॉटिंग ये कर रखे हैं, ये सब अवैध प्लॉटिंग है। और आप देखिए, इनसे कोई पूछे, इन्होंने कोई R3 में कराई। ये पूरे नगर पालिका क्षेत्र में बहुत गलत कार्य हो रहा है और हम इसकी शिकायत MDDA प्लस सिंचाई विभाग, ये सिंचाई विभाग की 30 फुट की नहर बताते हैं, सिंचाई विभाग को कहेंगे इसका डिमार्केशन कीजिए और बहुत ही जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। कल हम SD हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र स्थित सूर्योदय होटल के सामने गंगा घाट पर स्नान करने गए एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। युवक को पानी में बहता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचा दिया। इसी बीच जल पुलिस को भी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही जल पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और अपनी जान पर खेलकर युवक को गंगा से बाहर निकाला। तो वहीं पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम अंकुश बताया, जो हरियाणा के रोहतक जिले का निवासी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने पहुंचे। विधानमंडल दल की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस दौरान मत प्रक्रिया को लेकर सभी बीजेपी विधायक और सांसद मौजूद रहे, तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होने वाले मॉक ड्रिल में निर्दलीय विधायक भी शामिल होने पहुंचे। यमुनोत्री से विधायक संजय डोभाल और खानपुर से उमेश कुमार भी शामिल हुए, तो वहीं धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी भी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए मॉक ड्रिल की जाती है। कल राष्ट्रपति जी के लिए वोट पड़ने हैं और जानकारी में आया है कि कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा भी जो डाले गए वोट हैं वो गलत साबित होते हैं। इसके लिए मॉक ड्रिल है ताकि कोई वोट खराब ना हो और 100% वोट राष्ट्रपति जी को पड़ सके।
उत्तराखंड में आए दिन जंगली जानवरों को खासकर बाघ के हमले सामने आते रहते हैं और लेकिन ताजा मामला रामनगर से, जहां बाघ ने चलती बाइक पर सवार 2 लोगों पर हमला बोल दिया। हमला कर बाघ ने बाइक के पीछे बैठे युवक को घसीटकर जंगल की ओर ले गया। घटना शनिवार रात की है। सूचना पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क रामनगर वन विभाग, पुलिस और प्रशासनिक ने युवक की तलाश के लिए तुरंत सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन अंधेरे के चलते कुछ पता नहीं चला। लापता युवक के मोबाइल नंबर पर कॉल करने पर घंटी जा रही है, लेकिन युवक का पता नहीं चला। हालांकि बहुत ढूंढने के बाद युवक का हाथ बरामद हो पाया और वहीं इस हमले में ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ अपना रोष जताया और गांव में घूम रहे बाघों को तत्काल पकड़ने की मांग भी की। और कल रात हमारे वहाँ टाइगर ने चलते हुए एक आदमी पे 2 तरह बार उसने और वहाँ से यहाँ जंगल से लाया और हमारे गांव वालों को हमको टाइगर से आज नहीं बहुत टाइम से खतरा है। और वन विभाग की टीम ने आज तक हमारे गांव वालों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। हमको खाली असंतुष्ट करा कि हाँ कि हम ये टाइगर पकड़ेंगे, हमने पकड़ लिया है और खाली हमने अपनी आंखों से यहाँ ये तो एक बता रहे यहाँ 4 टाइगर हैं। हम रानीगंज नैनीताल को जा रहे तो रामनगर को जा रहे थे। यहाँ आने के बाद हल्का सा मोड़ लिया, गाड़ी थी कोई 30-35 की स्पीड में, तो राइट साइड से टाइगर ने अटैक करा दिया। मैं आगे भागा 20 मीटर 20-25 मीटर, मैंने पीछे को देखा तो कोई नहीं था, बाइक पड़ी थी। फिर मैं वापस आया, चेक पोस्ट पर पहुंचा पीछे, वहाँ जाके बताया सबको। कल रात करीब 8 बजे की बात है, हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक टाइगर बाबा जो है 2 मोटरसाइकिल सवार ऊपर से रानीखेत साइड से कहीं आ रही थी, जो यूपी के रहने वाले थे। उसमें से एक आदमी को खींच के जंगल की तरफ ले गया, जिसमें रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया पर कोई कामयाबी नहीं मिली। सुबह फिर दोबारा सर्च ऑपरेशन मेरे ही नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें एक हाथ हमारा। खबर रामनगर से, जहां देर रात मोहन क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक पर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले में ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यशैली के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे 309 पर जाम लगा दिया। इसी बीच वहां से गुजर रहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी जाम में फंस गए और जाम में फंसने के बाद उन्होंने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनसे पूछा और उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही कई अधिकारियों और जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल को फोन कर घटना की जानकारी दी। साथ ही नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मृतक युवक का शव बरामद न करना अधिकारियों की लापरवाही है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके इलाके में 3 से 4 बाघ घूम रहे हैं, लेकिन सूचना देने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अवगत कराने के बाद वन विभाग के अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वही पिंजरा लगाकर बाघ को पकड़ने का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। जाम में फंसना एक बात है, वो जाम तो उचित है, क्या करें गांव के लोग। ये दूसरा अटैक है बाघ का और एक व्यक्ति पहले मरा, फिर ये दूसरा मर गया, तो लोगों में क्रोध है, गुस्सा है और उसकी बॉडी ट्रेस नहीं हुई कल शाम से। और मैंने अभी कहा, डीएफओ से भी कहा और चीफ मिनिस्टर से भी मेरी बात हो गई है, मैंने उनको भी बताया। मैंने कहा भैया वो बॉडी को यदि नहीं खोज पाओगे तो पता चला वो जितने। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार चुनाव आयोग ने कई सीटों पर फेरबदल किया है। मंगलौर विधानसभा के नाथूखेड़ी गांव में 100% एससी समाज के मतदाता है, लेकिन नाथूखेड़ी गांव को एससी सीट से बदलकर ओबीसी कर दिया गया है, जबकि संपूर्ण ग्राम पंचायत में एससी समाज के लोग ही निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में नाथूखेड़ी गांव में ग्राम पंचायत से कोई आवेदन नहीं हो पाएगा और नाथूखेड़ी गांव ग्राम पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता, जिससे नाराज ग्रामीणों में भारी रोष है। सरकार से कई बार गुहार लगाने के बाद भी चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं मिल रही है, जिस पर कांग्रेस के राष्ट्र सचिव और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर मनमानी किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार केवल जनता का शोषण करने में जुटी हुई है। चुनाव आयोग ने, सरकार ने
ग्राम प्रधान के, जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, इसमें आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह गलत किया है। इसमें जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनके आरक्षण के खिलाफ यहाँ आरक्षण किया गया। सरकार तो भाजपा की है, वो तो गलत हमेशा करती रही, लेकिन हमारी शिकायत है नाथूखेड़ी गांव है मंगलौर से लगा हुआ, जिसमें एक भी वोट ऐसा नहीं है जो दलित ना हो, अनुसूचित जाति का ना हो। कि मेरे गांव में 100% एससी समाज रहता है और हमारी जो ग्राम पंचायत की जो सीट है वो हमारी ओबीसी में कर दी गई है, पिछड़े वर्ग में। और हमारी समस्या है, हमने आपत्ति भी लगाई, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई और उसके बाद हमें कहा गया कि फिलहाल यही रहेगा, अगर कोई नामांकन नहीं आता है तो फिर पुनः विचार करा जाएगा। खबर ऋषिकेश से, जहां सोशल मीडिया पर संपर्क में आने के बाद दिल्ली का एक युवक ऋषिकेश की नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया। बेटी के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। पुलिस ने अपहरणकर्ता को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नाबालिग को सकुशल बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले एक स्थानीय महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी अचानक लापता हो गई है, तो वो रात को सोशल मीडिया पर किसी गुरु नाम के लड़के से बात करती है। उन्हें शक है कि गुरु नाम का लड़का ही उनकी बेटी का अपहरण करके ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू किया और पुलिस की टीम ने दिल्ली से नाबालिग को बरामद कर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिलाधिकारी वंदना सिंह ने दूनागिरी सेब बागान, पांडव खोली ट्रैकिंग मार्ग और राजकीय चौबटिया उद्यान का निरीक्षण किया। साथ ही रथखाल और दुधोली ग्राम वासियों की समस्याओं को भी सुना। तो वहीं आपको बता दें कि ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अल्मोड़ा से खबर है और जहां पर उन्होंने लोगों की जन समस्याओं को भी सुना। जो योजना 4 गाँव के द्वाराहाट चौखोटिया एरिया के भ्रमण के बाद रास्ते में चौबटिया गार्डन के निरीक्षण का एक प्लान हम लोगों ने बनाया था। उद्देश्य ये है कि जो चौबटिया गार्डन को विकसित करने के लिए उद्यान विभाग प्रोजेक्ट बना रहा है, जो भी परियोजना शासन की तरफ से सैंक्शन की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कैसे इसका लाभ मिल सकता है। जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, हाई डेंसिटी का भी एप्पल का प्लांटेशन हुआ है और भी विभिन्न प्रजातियों को यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक्स बना के दिखाए। बड़कोट के यमुना वन प्रभाग के अंतर्गत नौगांव रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी साधु लाल पलियाल हर साल अपने पिता की पुण्यतिथि पर पौधारोपण करके हरित तर्पण की मिसाल पेश करते हैं। साधु लाल बताते हैं कि 2018 में उनके पिता की पहली पुण्यतिथि थी और उस दिन से हर साल विभिन्न प्रजातियों के फलदार, सजावटी और औषधीय पौधे लगा करके स्मृति वन वाटिका बनाते हैं, जिसकी देखरेख भी खुद ही करते हैं। साधुलाल का कहना है कि पिता की पुण्यतिथि पर बने इस स्मृति वन वाटिका से उन्हें भावनात्मक लगाव हो गया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी वृक्षों का रोपण किया गया था वो सब के सब अब खूब फल फूल रहे हैं। मैंने ये स्मृति वन 14 जुलाई 2018 को हमने रोपित किया था, जिसमें 125 पौधों का मैंने रोपण किया, जिसमें लगभग 27 प्रजातियों के पौधे हैं, जिसमें मुख्यतः छायादार पौधे हैं और फलदार पौधे हैं और शोभाकार पौधे हैं। फलदार पौधों में मैंने ज़्यादातर तरजीह दी है, जैसे अमरूद के मैंने पौधे लगाए, अमरूद, नाशपाती, खुबानी, पुलम और सेब के भी पौधे मैंने यहाँ पे रोपित किए हैं। तो इस तरह से लगभग 125 पौधों का रोपण किया है और ये मैंने अपने पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि में हमने रोपित किए थे पौधे, और आज ये पौधे बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं। और मैं इस क्षण में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक गांव के लोग अपने गांव के आसपास यदि इस तरह की स्मृति वन बनाते हैं कि जो वो अपने लोगों की यादगार को वहाँ
उत्तराखंड में सुबह 10 बजे से ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है, जिसमें राज्य के सभी 70 विधायक अपना अपना मतदान कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा भवन में मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय विधायक अपना मतदान राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कर रहे हैं। इस दौरान चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के विधायकों को भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर सीएम धामी ने कहा कि एनडीए उम्मीदवार एक तरफा चुनाव जीत रही है, क्योंकि उनकी जीत तभी सुनिश्चित हो गई थी जब उनके नाम की घोषणा हुई थी और आज उत्तराखंड से वो बड़ी जीत अग्रसर हो रही है। उत्तराखंड में भाजपा को राष्ट्रीय चुनाव में बसपा का समर्थन प्राप्त हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि मोहम्मद शहजाद ने कहा कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने जो निर्देश दिया है, उस निर्देश के क्रम में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए बसपा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दिया है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी एक तरफा चुनाव जीत रही हैं। मतदान महज औपचारिकता है। जब उनकी घोषणा हुई थी उसी समय तय था कि वो एक तरफा जीतने वाली हैं और आज जो औपचारिक जो रह गया था उस पर आज मोहर लग रही है पूरे देश भर के अंदर से। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे माननीय विधायक हैं, कांग्रेस विधानमंडल के सभी माननीय विधायक आज मतदान करने जा रहे हैं और जो हमारे उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान हम करेंगे। और महिलाओं को भी एक सर्वोच्च सम्मान है जो लोकतंत्र के कह सकते हैं शीर्ष पद है, उस पर एक आदिवासी वर्ग की महिला का, ऊपर से एक महिला को वहां पर उस पद पर सुशोभित करने के लिए जो एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो निर्णय रहा है उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के सभी 46 विधायक और साथ साथ मैं कह सकती हूं कि हमारे निर्दलीय विधायक और बसपा के विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया है। मैं मानती हूँ कि द्रौपदी मुर्मू जी निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और ये बहुत ही गौरव की बात है एक महिला के लिए भी और देश के लिए भी। हमने भी मतदान किया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा जी, उनके पक्ष में मतदान करने का कांग्रेसियों का आह्वान किया है। उसका अक्सर पालन जो है कांग्रेस के सभी विधायकों ने। जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय बहन मायावती जी, वो एक दलित कमजोर वर्ग से आती हैं और ऐसे ही वर्ग से द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला हैं, तो उसी के नाते हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय था पहले ही दिन से कि हम द्रौपदी मुर्मू जी को ही मतदान करें। वो हमने किया, अपने नेता का आदेश मानने का काम किया। अंतिम पायदान पर खड़ी हुई एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च स्थान पर जो पहुंचना है उसमें एक छोटा सा योगदान करने का, और मैंने अपना योगदान किया है और मुझे उम्मीद है कि एक आदिवासी जनजाति की महिला जो देश में अंतिम पायदान पर खड़ी थी वो प्रथम। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।